अगर तुम अपनी एकदम रैपिड ग्रोथ देखना चाहते हो, तुमको सिर्फ एक फंडा बताऊंगा, एक पॉइंट बताऊंगा, एक टिप बताऊंगा जिससे तुम ना लिटरली अपनी ग्रोथ अलग लेवल पे जाने के लिए देख सकते हो। एंड इसमें तुमको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा, नो डाउट, बट इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मैं भी ये चीज़ करता हूँ, तुम भी कर सकते हो। एंड दैट थिंग इज़ कि तुम ना अपने अपने से ज़्यादा एज वालों के साथ में रहो। सपोज आई एम 21 राइट नाउ, एंड अगर तुम ना 26-27 के एज वालों के साथ रहते हो, तुमको ना एक मैंटेलिटी जानने के लिए पता चलेगी, पता है कि वो कैसे सोचते हैं, उनका रूटीन क्या, उनका लाइफस्टाइल क्या है सक्सेसफुल लोग के साथ। एंड दो तरीके के लोग होते हैं उस टाइम पे भी। एक ऐसे जो बहुत सुस्त होंगे, बहुत सोते रहेंगे, कुछ काम नहीं करना है। एक ऐसे जो बहुत अल्टीमेट लेवल का काम करते हैं। तुमको दोनों के साथ में रहना है, दोनों तरफ से लेसन मिलेंगे। ये चीज़ कैसे? अगर लेफ़्ट वाले की बात करते हैं हम, जो कुछ काम नहीं करते हैं, तो उनसे तुम ये सीख सकते हो कि तुमको कैसा नहीं रहना आगे जाके, ठीक है? उन्होंने क्या गलती की, उनकी क्या मेंटालिटी है जो वो उस एज में भी जाके तुमसे कम काम कर रहे हैं। वो कुछ अर्निंग नहीं करते हैं, अपने पापा के उसमें खाने-पीने में बैठे रहते हैं। उनको कुछ लेना-देना नहीं है लाइफ से, ठीक है? उनसे तुम ये चीज़ सीख सकते हो कि तुमको क्या नहीं करना है, ठीक है? एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं करना है। अगर तुम गधे की तरह बस तुम्हारे सामने अगर गाजर रख दी गई है एंड तुम गधे की तरह सिर्फ करते जा रहे हो, तुमको कुछ पता नहीं क्या कर रहे हो कैसा नहीं, तुमको लग रहा है कि अगर 12 बजे सो के उठना इज़ अ गुड थिंग, तो तुम सोते रहोगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि ये गलत है। तो इसलिए तुम उनके साथ रहो एंड देखो कि उनकी कितनी लाइफ डिस्गस्टिंग है, दैट दे आर नॉट डूइंग समथिंग। उनको डिप्रेशन नहीं होता ये सोच के कि दूसरे दिन क्या करूँगा, मेरे पास काम नहीं है, मैं सिर्फ सोते रहता हूँ। ये चीज़ अगर सोच के उनको डिप्रेशन नहीं होता, दैट देन कोई मतलब नहीं है। उनसे ये सब चीज़ें सीखो और जितना जल्दी हो सकता है निकलो। और अब राइट वाले की बात करते हैं अगर हम, ठीक है? जो राइट वाले लोग हैं, जिनकी काफ़ी अच्छी मेंटालिटी है, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनको अगर आज भी रिटायरमेंट के लिए बोले तो फिर बहुत खुशी-खुशी हो जाएँगे, उनको पैसे की कोई टेंशन नहीं है। तो उनमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मैं जो बुक भी पढ़ रहा हूँ उसका भी मैं आपको एक पार्ट बता रहा हूँ, वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। उनको जो काम करना है वो तुरंत कर देते हैं। हमारा क्या है ना, जो मैं भी अपना भी ले सकता हूँ, मेरे को काफ़ी कुछ चीज़ें करनी रहती बट आई स्टिल प्रोक्रेस्टिनेट। तो अगर तुमको ना ये चीज़ अगर तुम नोटिस करोगे कि वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, उनके में देखना कल एक ना अलग सी आग रहती है काम करने के लिए, ठीक है? वो काम करने के लिए मरेंगे कि नहीं मेरे को काम करना है, अगर मैं काम नहीं कर पाऊँगा तो मैं क्या करूँगा कल? अगर ये भूख है उनके अंदर, तो बिलीव मी दे विल हेल्प यू ग्रो टू। वो तुमको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, पता है? भले ही वो कुछ फिज़िकली एफर्ट ना दें, तुमको कहीं जॉब ना लगवाएँ, कहीं कुछ नहीं, बट यू कैन कॉपी देयर मेंटालिटी। मेंटालिटी अगर कॉपी कर लोगे, तुम अपने माइंड से वो चीज़ सोच ले रहे हो कि वो कर सकता है बंदा तो मैं क्यों नहीं? देन यू विल डेफिनिटली डू इट। अपनी वॉइड लो और उस चीज़ से सोच के कि ये सोचो कि साला वो कर ले रहा है, मैं कैसे नहीं कर पा रहा हूँ। एज फैक्टर भी वहाँ से हटा दो, अपने माइंड का यूज़ करो कि उसके बारे में सोचो कि ही शी इज़ स्टिल 22, मेरी एज की है, एंड वो कितना कुछ कर ले रहा है एंड मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ इस एज पे। लिटरली जिस टाइम पे अपने दिमाग में तुम उनको सोच के अपने बारे में गलत सोचना चालू कर दोगे ना, उस दिन से तुम काम करना चालू कर दोगे। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, इससे तभी वो मेरे को ऐसा पीटी चार्ज कर रख पा रहे हैं, क्योंकि मेरे चार्जेस यहाँ वहाँ से हर चीज़ से मैं सर्टिफिकेशन हुए हुए तो मैं चार्ज ज़्यादा करता हूँ। एंड स्टिल इफ दे कैन अफोर्ड मी, दैन I think they have done something very good in their life. That is why they can pay me 10,000 per month. वरना कोई नॉर्मल बंदा ऐसा नहीं कर सकता, यू नो ना, जो अपने घर में बैठ के खा रहा होगा, सो रहा होगा, वो नहीं करेगा ये चीज़। उसका पेट निकला होगा, ही विल नेवर नोटिस इट्स हिमसेल्फ कि मेरे को कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। वो बंदा जो मेरे को 10,000 पे कर रहा है, वो प्रॉपर डाइट करने के बाद जिम आता है और फिर ऑफिस जाता है। वो अपना काम भी करता है जिससे वो पैसे कमा रहा है, एंड वो जिम भी कर रहा है, डाइट भी कर रहा है। तो सोचो कितना डिसिप्लिन है उसकी लाइफ में, उसके अंदर वो चीज़ है कि उसको करना है। दैट इज़ वाई ही इज़ डूइंग ना। तो ये चीज़ कॉपी करो। आई कैन अश्योर यू, तुम ना आराम से बहुत जल्दी ग्रो करोगे। जो तुम 28 में पाने का ट्राई करोगे, जो तुम 28 में पाने वाले होगे, एज की बात कर रहा हूँ, 28 ईयर्स में जहाँ तुम पहुँचने वाले होगे ना, वो 24 में पहुँच जाओगे। इफ़ यू कैन थिंक अबाउट इट, वॉट ही इज़ डूइंग राइट एंड वॉट ही इज़ डूइंग रॉन्ग, लेफ्ट एंड राइट की बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ये ध्यान दो एंड मेंटालिटी से खेलना चालू करो। माइंड को जीत लोगे, बहुत कुछ हो जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन फक ऑफ।